बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि मरीम नवाज़ साहिबा को लेकर इस वक्त बड़े चहमगोइयाँ हो रही हैं कि वो जनाब पता नहीं क्या हो रहा है, वो जा रही हैं, वो बीमार पड़ गई हैं, ये वो इस तरह की बातें जा रही हैं। और इसको ज़्यादा हवा दी खुद मरीम साहिबा के एक ट्वीट ने, जो उन्होंने तकरीबन कोई 24 घंटे पहले किया है, और वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। बड़ा मज़े का ट्वीट है। वो कहती हैं कि चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरजती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मरियम इलाज करवाने बाहर जाने लगी है। आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि मरियम का आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं। मरियम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी इंशाअल्लाह। मरियम नवाज़ साहिबा ने आखिरी जो इंटरेक्शन जो उनका हुआ था, या उनका जो आखिरी सियासी बयान आया था, या जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ था, वो हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। वो जब अपने मचल के भरने आई थी, उन पर साइन करने आई थी, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उस दिन भी उनकी तबीयत ख़राब थी, और उन्होंने कहा सहाफ़ियों से थोड़ी सी दुरुस्त लहजे में कि प्लीज़ चुप कर जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, गले में दर्द है, तो मेरी बात जो है वो ज़रा सुन लें। तो वहीं से लग रहा था कि या तो उनको गुस्सा बहुत है, या बाकी उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। तो दोनों बातें थी। उनको गुस्सा भी बड़ा था पीपल्स पार्टी के ऊपर, जो उन्होंने किया पीपल्स पार्टी ने, कि अपना वादा करके जो है एक फोरम के ऊपर वादा हुआ था कि जी के जो अपोजिशन लीडर है वो मुस्लिम लीग नून से होगा, और उसकी बजाय उन्होंने ना सिर्फ अपने अपोजिशन लीडर के लिए प्लानिंग भी की, और उसके बाद हरकतें भी की, और उसके बाद इल्ज़ाम भी पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे लगा दिया कि जी के हमें कहते, हमें बताते, ये वो इस तरह की बातें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद हो, तो मरियम साहिबा जो हैं वो बेसिकली उनको गुस्सा भी बड़ा था पीपल्स पार्टी के ऊपर, और फिर रहती कसर ये निकाल दी पीपल्स पार्टी ने कि बाप से वोट ले लिया। और फिर कहा भी, ये भी बातें हुई कि बाप किसके बाप के कहने पे वोट देती, इस तरह की बातें हुई। तो अब खैर वो बाप वाली बात जो थी वो थी, या थी क्या थी, उसको हम एक तरफ रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासत, दुनिया भर में सियासत इसी तरह ही होती है। सियासत की अपनी अखलाकियात होती हैं, और सियासत की, अगर मैं ये अल्फाज कहूँ कि सियासत की अखलाकियात ये हैं कि इसकी कोई अखलाकियात ही नहीं होती, तो कोई गलत नहीं होगा। और फिर लेकिन पाकिस्तान में चूँकि सियासतदानों और उनकी अखलाकियात जो है वो हर वक्त ज़ेर बहस रहती है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सियासतदानों को आड़े हाथों लिया जाता है। वरना अगर आप दुनिया भर में देखें, और ज़माना कदीम से मैं बड़ी जिसको कहते हैं ना, आपके जिनके साथ हमारी जज्बाती वाबस्तगियाँ हैं, उनके वाक़यात आपको गिनवाऊँ तो आपको फिर समझ नहीं आएगी कि यार कि अब इस पर एक बंदा क्या राय दे। तो लिहाजा जो तकदीस है हम उसको एक साइड पे रखते हैं, और हम जो है वो सियासत के ही ऊपर बात करते हैं। सियासत जब भी कोई करता है तो फिर सियासत के अपने डायनामिक्स होते हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो है, उनको ये जो ट्वीट करना पड़ा, ये क्यों करना पड़ा? वो तो खामोश थी, और ख़ामोश अपनी अलालत की वजह से थी। मेरा ख्याल ये है कि ये हवाएं जो हैं, ये बातें, ये अफवाहों की एक फैक्ट्री जो है वो इस वक्त शुरू है। और वो फैक्ट्री जो है वो अगर आप गौर से देखें तो वो मुसलसल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन तोड़ फोड़ के लिए, इनके ऊपर के ट्रस्ट लोगों का उठ जाए, या ये आपस में ही टूट फूट जाएं, आपस में ही जो है ये दस्तों गिरेबान हो, तो इस तरह की शायद किसी की कोई मर्ज़ी है, और इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। ये जो मरियम नवाज़ साहिबा तक के कानों तक बात पहुंची होगी कि जी के आप तो जा रही हैं, इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, और मरियम नवाज़ साहिबा को इसलिए ट्वीट करना पड़ा। हालांकि ये मेरे इल्म में नहीं है कि किसी ने ये बात जो है ऑन दी रिकॉर्ड की हो कि वो भैन ढाडी भैन तो जा रही है बाहर, नून लीग वालों को छेड़ा हो, कोई ताना शाना दिया हो, इस तरह की अभी तक बात कोई नहीं हुई। और इसके पीछे जो है वो इसको ज़रा तक़वियत दे रहा है डॉक्टर अदनान का पाकिस्तान आना। ख़बरें हैं इस तरह की कि डॉक्टर अदनान, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान आके वो मरियम नवाज़ की अलालत की वजह से नवाज़ शरीफ साहब ने उनको भेजा है। और नवाज़ शरीफ साहब का जो बाहर जाना था, अब वो कहते हैं ना वो कि जी कि वो रस्सी के जले या सांप के से डरे हुए जो हैं वो अंधेरे में रस्सी को भी सांप ही समझते हैं। तो वो शायद कि जी के नवाज़ शरीफ साहब की जो बाहर जाने की जो सारी कंपेन थी, जो सारी मूव थी, वो सारी की सारी शुरू, या उसमें जो मेन किरदार था वो डॉक्टर अदनान साहब का था। तो नवाज़ शरीफ बाहर चले गए, हालांकि वो किरदार कोई और थे यार। ये तो बेचारे, ये तो होते हैं, वो मेहमान अदाकार होते हैं। असल किरदार जो डायरेक्शन होती है,
सियासत जो पॉलिटिकल ड्रामा होता है उसमें डायरेक्शन जो उसकी होती है वो सामने नज़र नहीं आ रहा होता। अब हम जो सामने नज़र आ रहे होते हैं उन किरदारों पे अगर हम घबरा जाएं तो फिर एक अलग बात है। तो अब लोग शायद ये समझ रहे हैं कि जी डॉक्टर अदनान साहब आ रहे हैं, उनके कहने पे सारे टेस्ट होने हैं, उनके सारे पे कहने पे ये कुछ होना है, और जनाब यूँ करके मरियम को वो कहेंगे पाकिस्तान में मरियम का इलाज मुमकिन नहीं है, तो ये शायद कोई डील हो गई है। अब लोगों के अंदर जो एक खौफ बैठा हुआ है, मतलब किन लोगों के अंदर खौफ बैठा हुआ है वो लोग जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के बयानिए के ऊपर लब्बैक कहा और फिर वो मार्क्ड हो गए। मैं उनमें से कुछ इलेक्टेड लोग हैं और उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्टेड नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सहाफ़ी कह रहा हूँ, सियासतदान भी नहीं हैं। तो वो के सारे जो हैं वो अब खौफ में मुब्तला हैं। उनमें सहाफ़ी भी हैं, उनमें सियासतदान भी हैं, उनमें सियासतदान सिर्फ नून लीग के नहीं दूसरी जमातों के भी हैं। और इसकी माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसकी ज़्यादा तफसील खुल के नहीं समझा सकता, क्योंकि जो नैरेटिव नवाज शरीफ ने ले लिया, इतना एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं ले सके पाकिस्तान में। इतना एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो जिन लोगों ने लिया वो फिर ज़िंदा नहीं रहे। किसने लिया? खैर उन्होंने तो बंदूक उठाई थी कि नहीं उठाई थी, लेकिन उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उठाई थी। अकबर भुट्टी साहब, वो उन्होंने भी बड़ा हार्ड स्टैंस लिया था और एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो बहुत ज़्यादा चले गए थे। लेकिन नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो सियासत की हद तक है, और फिर जिसको इन्होंने जिन लोगों ने इसके ऊपर लब्बैक का ट्विटर देते आगे, मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट ढोल पीटना शुरू किया, और लोगों जिन लोगों ने धमाल डाली एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारों के ऊपर, अब वो लोग टेंशन में हैं कि पाएं जे मरीम चली गई तो फिर साड़ा की बनेगा। अब मरीम नवाज साहिबा की जो बीमारी है वो है, उनको थायराइड है। थायराइड जो है वो जिसको गिलड कहते हैं, यहाँ पे वो होता है, और वो ज़रा इनबैलेंस हो जाए तो जाहिर है कि वो इंसान की सेहत के ऊपर बड़े असरात डालता है। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हर एक को अपनी पनाह में रखे। मेरी सगी बहन को, मेरी वालदा को ये वाले मसले हो चुके हैं, और वो एक होती है एक छोटी सी वो होती है बोतल, थायरॉक्सिन उसको कहते हैं, गोली होती है छोटी सी, तो वो डॉक्टर तजवीज़ करते हैं इस बीमारी में, और वो आदमी का थायराइड लेवल जो है वो TS TF इस तरह करके होते हैं, वो वाले T1 इस तरह करके वो उनको मैनेज करके रखती है। तो अल्लाह रहम करे ऐसी कोई बीमारी नहीं है ये वाली। यहाँ पे फ़र्ज़ अल्लाह ना करे कि कोई ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़े। मेरी बहन का ऑपरेट हुआ था, पेचीदा होता है, लंबा होता है, तो कोई 8-10 घंटे का ऑपरेशन हुआ था मेरी बहन का। तो लेकिन ये वैसे भी मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अगर बिगड़ जाए मामला तो फिर ये ऑपरेट करना पड़ता है। तो अगर तो ऑपरेट करना पड़ा, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक गड़बड़ है। अगर तो ऑपरेशन की ज़रूरत हुई तो फिर नवाज शरीफ शायद चाहेंगे कि मरीम पाकिस्तान में ऑपरेट ना करवाएं, और इसके पीछे उनका खौफ है। उन्होंने, आपको याद होगा ना कि उनका अपना भी ऑपरेशन इत्तफाक हॉस्पिटल और शरीफ ट्रस्ट मेडिकल सिटी होने के बावजूद पाकिस्तान में नहीं करवाया था। मैंने तब ये बात पूछी थी कि वज़ीर आज़म होते हुए आप पाकिस्तान में ये ऑपरेट क्यों नहीं करवाया गया। मैंने एक बहुत करीबी बंदे थे नवाज शरीफ साहब के, उनसे पूछा, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब जो है वो नेशनल मीडिया तो छोड़ें, ये सोशल मीडिया के ऊपर नहीं दिया जा सकता। यानी वो जो एक मिसट्रस्ट का लेवल इस कदर ज़्यादा था नवाज शरीफ साहब का, और वो कहते हैं कि भाई ये यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाता है, तो लिहाजा बाहर ही जाके वो भी एंड टाइम तक पता ना चले कि आपने किस ऑपरेशन थिएटर में जा आपका ऑपरेशन हो रहा है, इसको भी राज में रखना चाहिए। तो फिर तो है मरीम नवाज साहिबा जो है वो शायद चांस लें बाहर जाने का, लेकिन जिस तरह पे, और जो सियासी एक पॉलिटिकल जो होता है स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, उसकी जो एक सेंस जो है वो कहती है कि मरीम नवाज साहिबा शायद ये वाला नवाज शरीफ ये रिस्क नहीं लेंगे कि इस मोड पर वो जाएं अगर तो कोई डील नहीं हुई। ये बात ज़हन में रखें, वरना तो फिर नवाज शरीफ साहब बगैर डील के बाहर, मुझे तो नहीं लगता कि इतना फेयर प्ले हुआ होगा कि एक आपको सज़ा भी हुई है और जनाब आप इलाज कराने के लिए एक बदतरीन मुखालिफ आपका मुल्क का वज़ीर आज़म है और आप बाहर चले गए हैं। ये एक सियासी मुआवजा है, और ये वो जो मैं लफ्ज़ कहता होता हूँ सियासी यकी है, ये रियासती यकी है, ये कोई सीधी बात नहीं है, ये बात ज़हन में रखें।
तो लिहाजा अगर तो कोई डील नहीं है तो फिर मरीम नवाज साहबा रिस्क लेंगी, कोई गल नहीं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये कोई मुजी मर्ज नहीं है कि आप जो है वो इसको दवाइयों से कंट्रोल ना कर सके। आप हुकूमत को फारिग करें, उसके बाद जाएं, मतलब जो भी जहाँ पे भी आपने ऑपरेशन करवाना है, यहाँ करवाना है, बाहर करवाना है, आपकी मर्ज़ी। लेकिन जो छाछ के वो कहते हैं ना फूक फूक के पीते हैं दूध के जले, उनको असल में यही चीज़ें तंग कर रही हैं कि मरीम नवाज साहबा जब उनका दिल करता है वो खामोश हो जाती हैं, वो खामोश रही हैं। और फिर वो मुझे क्यों निकाला की तकरीर के बाद भी खामोश हुई, नवाज शरीफ साहब भी खामोश हुए। फिर खामोशी के बाद जो वो क्या कहते हैं कि जी के बाहर भी चले गए और फिर वोट भी दिए बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर जो कानून साजी करनी थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को जो इख्तियार दिया गया था, इसके आप 100 बहाने लगा लें, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट ये है कि मुस्लिम लीग नून ने तमाम तर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के बावजूद और तमाम तर अपनी मोहब्बतें और नफ़रतों के बावजूद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए अपना किरदार, अपना कंधा फ्राहम किया था। अदरवाइज़ अगर ये थोड़े से डट जाते तो हो सकता है कि मामलात कुछ और होते। अच्छा, मामलात कुछ और होते हैं या नहीं होते, पाकिस्तान में वो जो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर है वो तब्दील होता है कि नहीं होता, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ता है, जिन छोटी छोटी चीज़ों से हालात तब्दील होते हैं। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट पे डील करना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कई दफ़ा डील की हुई है, कई दफ़ा डील की हुई है। एक दफ़ा मतलब कितना करवाएं उसके साथ परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में डील, परवेज़ मुशर्रफ साहब फिर इनकार, फिर आना, फिर जाना, फिर ये वाला मामला। तो वो डील कर लेना या डील कर लेना ये नून लीग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर कुछ लोग शक कर रहे हैं कि मरीम नवाज साहबा बाहर चली जाएंगी इलाज की गर्ज से, तो वो तो कह रही हैं कि मैं नहीं जा रही। तो लेकिन सियासत में कोई लफ्ज़ हरफ़े आखिर नहीं होता। सियासतदान जो है वो अपना मफाद देखता है। हो सकता है कि मरीम को यानी ये जो स्मैश वाली जो धमकी मिली थी उसके बाद कुछ लूट सूट वजह हो पाए, 10 हुक्म की गई, वो कहें कि जी कि आप यूँ जाएं और शहबाज शरीफ यूँ आएँ तो कोई बात नहीं। तो इस तरह के जो खदशात हैं वो हैं। और नून लीग का जो वोटर है, जो उसका सपोर्टर है, वो मैं उसकी मेरी इन बातों से उनकी दिल आज़ारी ज़रूर हो रही होगी। लेकिन ये पैन मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये हमारा तारीख़ का हिस्सा है, या यूँ कह लें कि ये हमारा माजी है। ये मुस्लिम लीग नून और उसकी लीडरशिप का माजी है कि जब वो देखती है कि इत्थे हुण जिहड़ी धौण लै सकती है तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, वो धौण नीवीं पा के निकल जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर बतौर एक सहाफ़ी समझता हूँ कि यहाँ पे इनकलाब कोई नहीं आ रहा पाए। तो अगर ये सूरत हाल भी हो तो मार्जिन देना चाहिए। लेकिन बात यह है कि उन इनकलाबियों को ज़रूर तकलीफ़ होगी जो ख्वाब देख रहे हैं मरीम नवाज़ के बयानिए के ऊपर और नवाज़ शरीफ के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के ऊपर कि वो क्या है जी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो जो तराने जिनके ज़हनों में बजने शुरू हो जाते हैं जब नवाज़ शरीफ साहब जब आके नाम लेते हैं और कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान का जनाब वो मुस्तकबिल तब्दील करके रख देंगे, हम पाकिस्तान की तमाम बीमारियां दूर करके रख देंगे, हम पाकिस्तान की हर जो वो क्या कहते हैं बुरा चलन जो था, हर बुरी प्रैक्टिस ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान के दस्तूर को गालिब करेंगे, पाकिस्तान के दस्तूर के बागियों का सर नगू करेंगे, उनकी गर्दन जनी करेंगे। जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो फिर वो हम देखेंगे, लाजिम है। जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, तो ये तराने फैज़ के जो हैं ये उनके कानों में रस घोलना शुरू कर देते हैं। जब उनके कानों में मरीम नवाज़ के बाहर जाने की इतला वाली बात पड़ती है या कोई काना फूसी होती है, जब उनको कोई सीना गज़ट खबर मिलती है तो उनको तकलीफ़ होती है, फिर उनको दुख होता है, फिर वो जनाब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हमारे साथ फिर हाथ होने वाला है। तो पायन ये बात ज़हन में रखें, यहाँ पर इनकलाबी कोई नहीं है, किसी का भी कोई इनकलाब का दावा नहीं है, सियासत है। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि मरीम नवाज़ साहिबा नहीं कहीं जा रही और वो यहीं पर, क्योंकि उनको कोई इस तरह की बीमारी नहीं, अल्लाह ताला रहम करे कि जो कोई मुजी मर्ज़ हो, अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक सबको सेहत दे। तो लिहाजा उनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है और दवाइयों के साथ भी ये इलाज मुमकिन है। अगर ऑपरेशन ना गुज़ीर हो तो भी कोई 5-6 महीने कटे जा सकते हैं। लेकिन अगर वो बाहर जाती हैं और उनको रिपोर्टें आती हैं कि पैन नहीं, इनका इलाज बहुत ज़रूरी है और बहुत क़यामत आ गई है, तो फिर आपको मान लेना चाहिए कि फिर नून लीग एक बार फिर डील कर गई है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो वोटर हैं उनकी मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। ये सियासत है, ये मुमकिन है। लेकिन मैं उनको फिर बार बार तसल्ली दे रहा हूँ कि लग नहीं रहा कि वो बाहर जाएंगी। लेकिन अगर वो बाहर चली भी गई तो फिर आप क्या कर सकते हैं।
इसी तनख्वाह पे गुजारा करेगा ना इन्हीं हालात में। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाइन के टेबल में बैठ के बात करें। अभी वो वक्त नहीं आया कि आप कहें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले सड़कों पर करने हैं। पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले अगर करने हैं तो फिर पाकिस्तान की जो बाख्तियार क़ुव्वतें हैं उनके साथ बैठ के आपको इसी टेबल पर बात करनी होगी और सलूट मार के रास्ता निकालना होगा। अदरवाइज़ तो फिर मतलब यही फिर इसी तरह की बातें होंगी कि गए 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 वो बाहर गए, बीमारी ये वो, चले बहरहाल जो भी होता है देखते हैं डॉक्टर अदनान साहब क्या रिपोर्ट पेश करते हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।